अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति और स्थिति के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही बात करेंगे कि कांग्रेस ने अपने 85th जो इसका अधिवेशन था उसमें क्या कुछ मुख्य फैसला लिया जिससे उसकी पार्टी के लिए बेहतरी हो सके 2024 में आने वाले चुनाव में। इससे पहले आपको कांग्रेस के इतिहास के बारे में ही जानना चाहिए, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर कांग्रेस के इतिहास की बात करें अगर संक्षेप में, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ है जो कि भारतीय नहीं है, जिनका नाम है ए ओ ह्यूम। यानी कांग्रेस का जो संस्थापक है वो कौन है? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबियम ह्यूम कहा जाता है उनको। वो रिटायर्ड एक व्यक्ति थे। दूसरी बात, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 28 दिसंबर 1985। ये डेट भी आपको याद रखना चाहिए। 28 दिसंबर 1985 का वो दिन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बढ़ते हैं आगे। अगर ये आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहले ये पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गया था। यानी वहाँ पे एक रोग फैल गया था जिसके जो कि छुआछूत की बीमारी थी वो, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ था। और इसलिए वहाँ से हट करके फिर ये मुंबई लाया गया और मुंबई के एक ऐतिहासिक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, याद रखना है आपको। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो मुंबई में, और जगह का नाम है था तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इसकी प्रेसिडेंसी ली, यानी अध्यक्षता की। और पहले अध्यक्ष अगर बात करें तो इनके थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। व्योमेश चंद्र बनर्जी है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे पहले मुस्लिम थे जो इसके अध्यक्ष बने, तो उनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। और बदरुद्दीन तैयबजी का जो कार्यकाल था 87 और 88 के लिए वो चुने गए थे। यानी एक साल, अमूमन 1931 तक कांग्रेस का कोई भी जो प्रेसिडेंट बनता था, अध्यक्ष बनता था, वो केवल एक साल के लिए था। तो 87-88 के लिए कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जो पहले मुस्लिम ऐसे व्यक्ति थे जो इसका प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने। पहले अंग्रेज जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनका नाम है जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल का अगर हम लोग कार्यकाल देखें तो 1988 के बाद से 89 तक उनका रहा हो। तो 88-89 एक साल के लिए इनका रहा। तो जॉर्ज यूल जो थे, जॉर्ज यूल कह सकते हो, यह है वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के एक अंग्रेज अध्यक्ष के तौर पे थे। और ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहली महिला जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, उनका नाम है एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी ये भी इम्पोर्टेंट होता है। 1917 में बनी थी और एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है। और इन्हीं को जाना जाता है किस लिए भाई? तो जो गरम दल और नरम दल में जो भाग में बट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में, उसको एक साथ लाने का प्रयास एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसकी। आप जानते हैं कांग्रेस के अच्छे खासे नेता हुए। कांग्रेस से एक सवाल और पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कब ली गई या कब वो प्रेसिडेंट रहे? तो गांधी जी केवल एक बार प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो कब रहे हैं? 1924 में रहे हैं। और ये जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। कांग्रेस जब अपने शिखर पे पहुंची, यानी जो इसका मोटो था सफलता प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त करना, आज़ादी लेना, तो जब देश आज़ाद होने को था या हो गया था, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस का विघटन हो जाना चाहिए, ये कांग्रेस अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इसका अल्टीमेट गोल था वो फुलफिल हो चुका है। लेकिन ये कांग्रेस खत्म नहीं हुई, समय के साथ और आगे बढ़ी। और कांग्रेस के इतिहास में 70 साल ऐसे हमारे स्वर्ण काल रहे। स्वर्ण काल कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो अभी बहुत अलग चीज़, उसको पॉलिटिकली अगर देखें तो हो जाए।
तो हमारे देश में अच्छे लंबे अरसे तक शासन किया और कांग्रेस की स्थिति अब मौजूदा जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। कांग्रेस राज्यों से हटती जा रही है और नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो 2 बार लगातार इसको अच्छी बुरी तरह से हारना जिसको कहते हैं, जिसमें वो विपक्ष के सीट के लिए भी तरसने को मजबूर हो गई। तो इस तरह की कहानी है कांग्रेस की और कांग्रेस को अब फिर से टॉनिक देने की ज़रूरत है और क्या-क्या काम किया गया है, वो इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे। सबाल्टर्न का मतलब होता है सबाल्टर्न एक प्रकार का एक लेफ्टिनेंट से नीचे का जो रैंक होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है लोअर के सेंस में आ रहा है, यानी किसी नीचे आया एक जो उच्च से नीचे जो में आ गया, तो लोअर है और सेकुलर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब सेकुलर पार्टी के तौर पे किस रूप से देख रहा है, यानी सेकुलरिज्म का जो इसका मुद्दा है शुरू से चला आ रहा है उसमें थोड़ा सा कमी आई है, ऐसा भी कहा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। ऑन द 85th प्लेनरी सेक्शन का मतलब होता है पूर्ण अधिवेशन। प्लेनरी संपूर्ण, सेशन मतलब अधिवेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की 85वीं यानी 85वीं 85th प्लेनरी सेशन हुआ है, अधिवेशन हुआ है, पूर्ण अधिवेशन हुआ है कांग्रेस की। उसमें क्या क्या बातें हुई उसके बारे में इस एडिटोरियल में बात होगी। अब यहाँ पे कांग्रेस के लिए सलाह है, सजेशन है, क्या है? कांग्रेस विल हैव टू बिल्ड अ कैंपेन। कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा? एक कैंपेन तैयार करना होगा। कैंपेन का मतलब अभियान। अलाइन का मतलब रिलेटेड टू इट्स न्यू विजन, यानी कांग्रेस को अपने नए विजन के लिए, अपनी नई सोच के लिए एक क्या करना पड़ेगा? एक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, एक प्रकार का कैंपेन अभियान चलाना होगा। अब देखते हैं आगे। 85th प्लेनरी सेशन ऑफ द कांग्रेस दैट कंक्लूडेड इन रायपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि 85th प्लेनरी सेशन जो था कांग्रेस का, वो कहाँ पे उसका समापन समारोह हुआ? रायपुर में हुआ। यानी रायपुर में ही ये चल रहा था, अब समाप्त हो चुका है। 85वां कहाँ? रायपुर में। रायपुर है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो रायपुर इन छत्तीसगढ़ आउटलाइंड अ स्ट्रेटजी फॉर 2020 लोकसभा इलेक्शन। यानी कांग्रेस के 85वां पूर्ण अधिवेशन जो रायपुर में हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसमें आउटलाइन किया गया, हाईलाइट किया गया क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या क्या योजना है 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए। बिसाइड्स मतलब इंक्लूडिंग री रिफोर्सिंग मल्लिकार्जुन खड़गे's ऑथोरिटी एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। और इसमें क्या और शामिल था कि फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ऑथोरिटी दिया गया कि जो चुनाव होगा वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पे वो उसको क्या करेंगे? देखेंगे। यानी उनको अफर्म कर दिया गया, कन्फर्म कर दिया गया कि आप ही के छत्र छाया में, आप ही के लीडरशिप में चुनाव होगा या लड़ा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ इट्स विलिंगनेस टू वर्क विथ लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज। अब इसके अलावे जो बात करें, एक क्लियर एक्सप्रेशन दिया उसने कि ये इसकी इच्छा है कि फिर से वो काम करेगा सेकुलर पार्टीज के तौर पे। द कांग्रेस हैज रिजॉल्व्ड अ परस्यू अ शार्प सोशल जस्टिस एजेंडा। ये तो सेकुलरिज्म है ही, इसके अलावे कांग्रेस ने क्या किया है? रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व मतलब होता है प्रण लिया है, क्या सोचा है, क्या डिसाइड किया है कि एक सोशल जस्टिस एजेंडा को शार्पली आगे बढ़ाएगा, तेजी से आगे बढ़ाएगा। अब सोशल जस्टिस एजेंडा क्या है? वैसी चीज़ें जो कि सोशली आपको बराबर का दर्जा देना चाहती है। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज़, उसको सब पाटने का प्रयास करेगी, उसको सही करने का प्रयास करेगी। इस बात पे कांग्रेस जोर देगी। अब पैराडिम क्या होता है? एक प्रकार की जो सोच में बदलाव होती है, तो शिफ्ट होगी अचानक, जो इस पार्टी की जो सोच है उसमें बदलाव होगी। तो पैराडिम शिफ्ट टू अ पार्टी, यानी यहाँ पे पार्टी की सोच में एक अचानक बदलाव की बात की जा रही है कि सेकुलरिज्म तो मामला होगा, साथ ही सोशल जस्टिस की भी बात हम लोग उठाएंगे। वाइल द पार्टी, हालांकि ये जो पार्टी है, हैज़ ऑलवेज हैड अ वेलफेयर एजेंडा, हमेशा से लोगों की भलाई के लिए एजेंडा लेकर के आई है। इट फेल्ड टू एकोमोडेट द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द सबटर्न्स हु
इंक्रीजिंगली फाउंड अदर पार्टीज मोर सुटेबल। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि वो अपनी बात को एकोमोडेट नहीं कर पाता है और अपनी जो पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि जो इसके वोटर्स हैं वो इनको पाता है, इनसे ज़्यादा दूसरे पार्टी पे भरोसा कर लेता है। यानी हमेशा कांग्रेस वेलफेयर स्कीम्स लाती रही है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है ये बात को एकोमोडेट नहीं कर पाते, उन तक पहुंचा नहीं पाते, उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं और जो लोग हैं दूसरे पार्टी पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। उनको लगता है कि यही पार्टी सूटेबल है। द पार्टी अडॉप्टेड अ सेपरेट रिजोल्यूशन ऑन सोशल जस्टिस। इसमें कहा कि पार्टी ने अडॉप्ट किया है यानी अपनाया है, अडॉप्ट होना चाहिए था, या अपने आप को अनुकूल बनाया है कि इसने एक सेपरेट रिजोल्यूशन का मतलब क्या करना है, वो फर्म डिसीजन होता है। सोशल जस्टिस के मामले में एक अपना फर्म डिसीजन लिया है एंड प्रॉमिस्ड अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इसने एक प्रॉमिस किया है कि एक मिनिस्ट्री बनाई जाएगी खास करके उन लोगों के लिए जो कि जिसको ताकतवर बनाना है, एम्पावरमेंट करना है उसका, और वो कौन है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। फिर उसने कहा क्रिएशन ऑफ अ नेशनल सोशल जस्टिस, एक नेशनल काउंसिल बनाया जाएगा सोशल जस्टिस के लिए। पब्लिकेशन ऑफ एन एनुअल स्टेट और सोशल जस्टिस रिपोर्ट, और हर साल एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा जिसका नाम होगा स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस। और रिपोर्ट ऑन द लाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ एक और भी सर्वे जारी किया जाएगा, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस का रिपोर्ट जारी किया जाएगा। रिजर्वेशन इन हायर जुडिशियरी फॉर शेड्यूल कास्ट, हायर जुडिशियरी की बात करें तो उसमें रिजर्वेशन की बात कही जा रही है कि उनको रिजर्वेशन देने की बात की जाएगी, एससी लोगों की, शेड्यूल ट्राइब्स को एंड ओबीसीज को। रोहित वेमुला एक्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन इज इलेक्टेड टू पावर। रोहित वेमुला एक एक्ट है जिसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं, टेस्ड हैं, यानी उनको पूरी तरह से ऐसा सेक्शन जो कि पिछड़ा है उनको पावर में इलेक्ट किया जाएगा, उनको तवज्जो मिलेगी। आगे देखते हैं। थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। Having lost out to regional parties in the post-Mandal era, the party is now aiming to woo the subalterns to its fold. अब देखिए समझते हैं क्या कहा जा रहा है कि हैविंग लॉस्ट आउट टू रीजनल पार्टीज इन पोस्ट मंडल एरा, या मंडल और की बात क्यों हो रही है आप समझिएगा। आप ये बात आप जानते होंगे कि मंडल, और बार बार बोला जाता है मंडल कमंडल, ये सारी बातें आप सुनते होंगे। एक मंडल कमीशन बनी थी, मंडल जो थे वो का सरनेम था और उनके द्वारा ये हेड किया गया था कमीशन को, जो कि रिपोर्ट दी थी ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी के बारे में इसमें रिपोर्ट दिया गया था और इसके तहत ही आरक्षण की प्रावधान की बात हुई थी। तो ये गठन जो हुई थी 1979 में गठन हुई थी, जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा ये गठन किया गया था। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी, उस समय लगता है कि मोरारजी देसाई थे, और मोरारजी देसाई के समय में ये जो जनता पार्टी की सरकार लाई थी, मंडल कमीशन का गठन हुई थी कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। और ओबीसी का जो नंबर है, संख्या है, वो 1931 के अनुसार जो जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, उसके अनुसार दिया गया था, जो कि बाद में विवाद का कारण भी बना। और बीच में इसके बहुत सारे पहलू हैं, विवाद भी हुए थे। तो ये जो 1980 में फिर इसको ये हुआ, लागू करने की बात कही गई, फिर वो 10 सालों तक डिले हो गया। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार 1990 में इसको लागू करने की कोशिश की, और लागू करने की कोशिश में कई ऐसी पार्टियां थीं, चूँकि हर आदमी को ओबीसी का वोट चाहिए होता है, हर पार्टी को चाहिए होता है, तो कई पार्टी जो थी वो खुल करके इसके साथ विरोध में नहीं बोल पा रही थी। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स का बात है तो बहुत उस समय हल्ला हंगामा इस मामले को लेकर के हुआ था, ओबीसी आरक्षण की बात है।
तो कहा जा रहा है कि ओबीसी के आरक्षण के बाद है, पोस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब बाद, जो पार्टी है वो कई जगहों पे, यानी स्टेट में जो पार्टी है कई जगहों पे वो क्या हुई, वो हार गई है। लेकिन अब कोशिश क्या कर रही है कि वो ऐसे जो सबल्टर्न्स हैं जो कि जिनको ये लाभ मिल रहा है, या फिर जो वोटर्स हैं जिनको ये लाभ मिलता है, उनको टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। सो एज अ स्टार्ट के तौर पे इट अमेंडेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजर्व हाफ ऑफ द सीट्स फॉर कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। तो पहला अमेंडमेंट अपने कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही हुआ, और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस का जो आधा सीट है वो वर्किंग कमेटी के तौर पे कौन कौन रहेंगे, उसमें एससी एसटी ओबीसीज रहेंगे, और उसमें औरतें भी रहेंगी और माइनॉरिटीज़ को जगह मिलेगी आधा सीट में। द पार्टीज पायस मतलब पवित्र डिक्लेरेशन एट द उदयपुर चिंतन शिविर लास्ट ईयर वर ऑलमोस्ट immediately abandoned, and it will be watched for its adherence to the Raipur resolutions in the coming months। जो पिछले साल जो इसकी चिंतन शिविर हुई थी वो कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी, और उदयपुर की जो भी बातें हुई थी उसको अबंडन मतलब त्याग दिया गया है। अब जो पार्टी किस पे काम करेगी, जो रायपुर के सेशन में जो भी फैसला लिया गया है उस पे काम करेगी। तो पिछला बार उदयपुर, अब इस बार रायपुर। द पार्टी हैज प्रॉमिस्ड संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, अ सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दैट विल हैव लीगल गारंटीज फॉर मिनिमम इनकम एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द पुअर। पार्टी ने इसमें प्रॉमिस क्या किया कि संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना लाएगी सरकार, जिसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति को ये गारंटी होगा कि मिनिमम इनकम कुछ न कुछ होगा, और उसको सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, और ये किसके लिए होगा, गरीबों के लिए होगा। इट ऑल्सो प्रोमिसेज अ यूनिवर्सल बास्केट ऑफ इंटाइटलमेंट टू ऑल इंडियंस। इसमें और भी प्रॉमिस किया गया है कि एक यूनिवर्सल बास्केट मतलब एक एरिया होगा, पैमाना होगा, जो कि इंटाइटलमेंट होगा, हकदार होंगे उसके सारे इंडियंस को ये मौका मिलेगा, सारे लोग इसके हकदार होंगे। इंटाइटलमेंट का मतलब अधिकारी, या कह सकते हो अधिकारी, जिसमें क्या है, नेमली राइट टू बेसिक इनकम, कम से कम एक बेसिक इनकम का जो अधिकार है वो लाएगी सरकार, और इसका नाम होगा न्यूनतम आय योजना। क्या नाम है, न्यूनतम आय योजना। राइट टू हेल्थ, यहाँ पे एक और योजना आएगी, राइट टू हेल्थ अधिकार, यानी आपको स्वास्थ्य का अधिकार। पेंशन फॉर सिंगल वुमेन, वैसी औरतें जो सिंगल हैं उनको मिलेगा। एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं जो उनको पेंशन्स वगैरह मिलते हैं। डिजेबल्ड लोग हैं उनको पेंशन्स मिलेंगे, या फिर जो भी उनकी मिलेंगी। और कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाया जाएगा इन लाइन विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी चलेगा। क्वालिटी एलिमेंट्री स्कूलिंग की व्यवस्था होगी, क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था की बात हो रही है। मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स होंगे, यानी मातृत्व जो अधिकार हैं वो भी मिलाएगा। यानी ये सारे योजनाएं या वादे किए गए हैं, ऐसा कह लो कांग्रेस के द्वारा। ये इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या वो करने वाला है। A new welfare framework is being debated all over the world to mitigate growing inequalities in other challenges such as unemployment and underemployment, and Congress idea should spur a fresh informed debate in India। अब कह रहा है कि कांग्रेस का ये प्रयास होगा कि अब इन मुद्दों पे भी हो, जैसे हमारा यहाँ इनइक्वलिटीज़ है, समझ गए, यानी 40% देश का पैसा 1% आदमी के पास है, यानी इनइक्वलिटीज़ है, और इसके ऊपर बातचीत होगी नए डिबेट के तौर पे। फिर कम से ये जो है एक नया स्पर का मतलब होता है हवा दे देना, यानी एक फ्रेश डिबेट को ये क्या करेगा, कांग्रेस लाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी। अंडर मतलब मिल भी रहा है लेकिन बहुत कम मिल रहा है, वैसा कह सकते हैं, यानी कह सकते हो कि आपका नॉलेज किससे कम मिल रहा है। इन्फॉर्म डिबेट इन इंडिया, इसके क्या होगा, एक फ्रेश डिबेट होगा इस मुद्दे पर। दो द पार्टी हैड बैंक्ड ऑन NYAY, यानी जो नई योजना है, जो जिसमें कहा गया कि न्यूनतम आय योजना है,
या यूनिवर्सल इनकम स्कीम बिफोर 2019 इलेक्शन। ये जो वादे किए गए थे ये 2019 के इलेक्शन में भी इसने किया था। कांग्रेस ने कहा था कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन ये फ़ायदा किया या नहीं आपको खुद पता है। इट डिड नॉट गेन एनी इलेक्टोरल डिविडेंड्स, इसका कोई इलेक्टोरल मतलब चुनावी फ़ायदा इसको नहीं हुआ। डिविडेंड्स का मतलब फल, परिणाम, फ़ायदा। फ़ायदा नहीं हुआ। इलेक्टोरल का मतलब चुनावी फ़ायदा, इसका कुछ नहीं हुआ इसका। द पार्टी नाउ होप्स दैट द प्रॉमिस ऑफ अ बेटर फ्यूचर विथ एश्योर्ड इनकम व्हिच आल्सो अकाउंट्स फॉर सोशल आइडेंटिटी। कह रहा है कि अब पार्टी सोचती है कि आशा करती है कि जो प्रॉमिस किया जाएगा उसमें कहा जाएगा बेटर फ्यूचर के साथ-साथ एश्योर्ड इनकम की भी बात कही जाएगी और ये एक एक तरह से आपको सोशल आइडेंटिटी यानी पहचान भी देगा। कुड काउंटर भारतीय जनता पार्टी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व की प्लस पॉलिटिक्स है, उसको काउंटर करेगा, उसको ये टक्कर देगा। यानी कांग्रेस की जो प्रॉमिस है फ्यूचर के साथ-साथ आपको एश्योर्ड इनकम का, ये बीजेपी की हिंदुत्व प्लस वाली जो पॉलिटिक्स है, उसको क्या करेगा? काउंटर करेगा, जवाब देगा। by acknowledging the by acknowledging the fact that the inequality is not merely material। ये फैक्ट जानते हुए कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो केवल मटेरियल यानी मनी के मामले में नहीं है। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली अलोंग रिलीजन, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, केवल रिलीजन के लाइन में नहीं है। द कांग्रेस हैज टेकन द डिबेट बियॉन्ड द सेकुलर कम्युनल बाइनरी दैट हैज वर्कड टू द बीजेपीज एडवांटेज इन रिसेंट ईयर्स। जो कांग्रेस है वो क्या किया है कि डिबेट को जो सेकुलर कम्युनल जो बाइनरी है, दोनों का जो मेल है, उससे ऊपर ले गया है, जो कि बीजेपी के लिए क्या हो गया है? एडवांटेज हो गया हाल फिलहाल के दिनों में। यानी डिस्क्रिमिनेशन है तो जाति और धर्म के नाम पे नहीं है, जाति के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, औरत मर्द ये सब में भी फ़र्क है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसको लेकर के आगे कांग्रेस जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल बीजेपी को इस मामले में फ़ायदा हो चुका है। फॉर दिस स्ट्रेटजी टू बी सक्सेसफुल, अगर कांग्रेस चाहती है कि उसकी ये वाला स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो जाए, द कांग्रेस विल हैव टू बिल्ड अ रोबस्ट पॉलिटिकल कैंपेन का, और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा विशाल पॉलिटिकल कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। राजनीतिक जो है पॉलिटिकल कैंपेन का मतलब अभियान चलाना पड़ेगा। अलाइन टू का मतलब जुड़ने के साथ, एक नई जो सोच है उसके साथ अगर काम करना है तो उसको बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, आंदोलन का हो या फिर अभियान चलाना होगा। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक टिमिडिटी, और ये जो एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई है, गुण बन गई है टिमिडिटी का यानी डरपोक का, उसको अब ये जो है बंधन तोड़ना होगा और इससे आगे निकलना पड़ेगा। यानी कांग्रेस कमज़ोर है या फिर डरपोक है, इस बात से उसको आगे आना होगा, तभी कांग्रेस कुछ कर पाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।